प्रदेश का बजट आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में बजट की घोषणा की और जालोर जिले के लिए भी बहुत सारी सौगातें दी है, जिसमें नवीन थाने की बात करो, चितलवाना में छात्रावास की बात हो, कृषि महाविद्यालय की बात हो या इसके साथ साथ में नर्सिंग कॉलेज की बात हो। इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जालोर के लिए आज का बजट कैसा रहा। डॉक्टर साहब, जालोर के लिए कितना महत्वपूर्ण बजट रहा? बहुत सारी घोषणाएँ की है मुख्यमंत्री ने। वाकई में आज हमारे जननायक, जिनको जादूगर कहते हैं, वाकई में इन्होंने आज जादू का पिटोरा खोला और सांचौर ही नहीं, पूरे राजस्थान में खुशियों की बौछार की है। जहाँ तक मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे जो बड़ी हमारे यहाँ पे चोरी की, आमजनी की, जो आगजनी की घटनाएं थी, उनकी रोकथाम के लिए सांचौर में एक पुलिस थाने की आवश्यकता थी। तो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जननायक ने आज जो बहुत बड़ी घोषणा की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ में चितलवाना में एक छात्रावास खोला गया है और जो सबसे ज़्यादा समस्याएं रोडों की थी, तो हमारी जो 3 मुख्य रोडें हैं, तीनों का एकदम वापस निर्माण होगा। इसके साथ में जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ दिए हैं, वो हमें अलग से 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ में अभी मैंने देखा है कि एक अनार की मंडी की घोषणा जालोर ज़िले में हुई है, तो मेरे को वो विश्वास है कि हमारे यहाँ पे डेढ़वा में जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है, उसके अंदर अनार की मंडी बनाई जाएगी। इसके साथ में चिरंजीवी की जो सीमा थी 5 से 10 लाख रुपए तक कर दी। साथ में सबसे बड़ा जो कर्मचारी हित की बात थी, पुरानी पेंशन योजना लागू करके आज वाकई में जादूगर ने बहुत बड़ा कमाल किया है। जिस तरीके से कृषि महाविद्यालय दे दिया, नर्सिंग कॉलेज दे दिया, शहर के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है, कैसे देखते हैं आज के बजट को? मैं हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इन्होंने एक ऐतिहासिक बजट घोषित किया। आज पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बजट एक नंबर का बजट है करके आज दिन तक ऐसा बजट हुआ नहीं। जो मुख्यमंत्री जी लगभग 2 घंटा 56 मिनट तक एक तरीका बोलते रहे करके और उसमें इतनी घोषणा की करके, बेरोजगारों के लिए एक लाख नौकरियाँ खोल दी करके, और आपको सुविधा कर्मचारी के लिए आपको 20% बढ़ा दिया करके, और जो कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई थी वो दे दी करके, और हमारे सांचौर शहर को हमारे मंत्री जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर हमारे को 50 करोड़ का पानी की, मतलब 10 पानी की टंकियाँ, पूरी पाइपलाइन दे दी करके। जो सांचौर में मुख्य समस्या थी पानी की, वो आने वाले समय में ये समस्या पूरी खर्च से खत्म हो जाएगी। और नगर पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की सड़कें दी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो भी रोडें टूटी हुई थी, उन रोडों के 10 करोड़ रुपया हर विधानसभा में दिया है। और हमारे सांचौर को एक अनार की मंडी के लिए, ये जो आने वाले समय में ये अनार की मंडी खोलेगी। इस तरह का बजट है एक, इस हर जाति को, हर कौम को, हर लोगों को, 36 कौमों को, मजदूर वर्गों को, बेरोजगारों को, सबको देखते हुए एक अच्छा बजट बनाया है। ऐसा मैं इसकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री संवेदनशील जी के जो मैंने आज दिन तक मतलब ऐसी बजट नहीं देखा करके। साथ ही साथ हमारे मंत्री जी का मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सांचौर को जो रोज़ पानी के लिए मंगजमारी हो रही थी करके, वो अब आने वाले समय में खत्म हो जाए। किसानों के लिए आपने जो बजट देखा होगा, किसानों के लिए जो पहले 3 काश्तकारों को साथ में मिला के उनको जो अनुदान मिलता था, अब इंडिविजुअल कर दिया है। किसानों के बिजली के बिल था, उसमें 50 यूनिट तक अपने घर में यूनिट करते हैं, उसको 3 रुपये है, उससे ज़्यादा 100 यूनिट तक के 2 रुपये हैं। यानी बहुत सुनहरा बजट है हमारे चित्रौना के लिए और सांचौर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सुखराम जी के निवेदन पर एक ज्योतिबा कन्या महाविद्यालय जो पूरे ज़िले में एक दिया है, उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके साथ ही 2 सड़कें दिए। हमारे इस जालोर ज़िले की मैंने सड़कों की मांग थी। एक भीनमाल से, आपको पता हो तो मीठी बेरी से होकर ये जो आ रही है सड़क, बिजुल गोलिया से मालवाड़ा तक ये सड़क दी है। एक नरसाना से डूंगरी तक, जो हमारे आपको विदित हो तो जाब से लेकर ये सेवाड़ा तक सड़क टूटी हुई, इसका पूरी सड़क का सुदृढ़ीकरण होगा। और ये आगे होती गाँव से दूटवा तक जो डूंगरी तक सड़क टूटी है, ये भी पूरी नई सड़क बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कृषि महाविद्यालय दिया, नर्सिंग कॉलेज दिया, अनार मंडी दी, इससे कितना फ़ायदा होगा? बहुत सारा कृषि का आपको देखो, अनार मंडी का जो हमारे दिए, तो जालोर बाड़मेर का मुख्यमंत्री जी ने कहा अनार मंडी देगी, तो इससे हमारे इस क्षेत्र के किसानों को बहुत सारा फायदा होगा, एक्सपोर्ट होगा, निश्चित रूप से किसान संबल होंगे। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में कोई वास्तव में बजट आया है, वो ये आया है। अशोक गहलोत जी की जो दूरदृष्टि है और किसानों के प्रति और आम नागरिक के प्रति उनका जो मिलन है कि भाई इस तरह से लोग कैसे आगे आ सके। आप देख लो, इस बजट के अंदर किसान से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के सभी तरफ से विकास की गंगा बहेगी है। सांचौर का मैं बात करूं
तो आप सांचौर में देख लो, नवीन थाना दे दिया गया है। इसके अलावा सड़कों का जाल दे दिया, 3-3 सड़कें दे दी। उसके अलावा ये बालिका का एक छात्रावास दे दिया चितलवाड़ा में, और केशवड़ा के अंदर कृषि महाविद्यालय दे दिया, नर्सिंग का महाविद्यालय दे दिया। ये कोई कम चीज़ है थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये देख लो कि आज दिन तक में ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें सांचौर को सुखराम जी और अशोक गहलोत जी ने जो दिया है, वो मेरे ख्याल से आज दिन तक किसी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। स्मृति वन ले लो, 2 महाविद्यालय ले लो, ट्रॉमा सेंटर ले लो, आपके ये बोरला तालाब ले लो। अब सीवरेज के लिए भी बात चल रही है, कोशिश चल रही है, मेरे ख्याल से वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये कोई कम विकास की चीज़ें नहीं। मुख्यमंत्री ने इस बार पहला कृषि बजट दिया है और किसानों को छप्पड़ फाड़ के दिया, ऐसे कैसे देखते हैं? बहुत ही सुंदर चीज़ है। किसान के प्रति सोच जो है उसके कारण उन्होंने दिया है। उनको मालूम है कि किसान हमेशा दबा हुआ रहता है। अब देख लो, अब की बार भी जीरे के अंदर पूरा नुकसान हो गया है, और उस जीरे का नुकसान की भरपाई इस कारण से हो सकेगी कि उन्होंने जो चीज़ें दी है, बीज भी उन्होंने दे दिया, मुफ्त बीज उपलब्ध कराएंगे। हर चीज़ में, पानी में, बिजली में, सब चीज़ में अशोक गहलोत जी ने जो दिया है वो एक ऐतिहासिक चीज़ है। जादूगर है। पहले भी वो मुख्यमंत्री बने थे, जनता का दिल जीता। इस बार भी वो मुख्यमंत्री है। राजस्थान की गरीब मसीहा जनता के लिए वो बहुत ही जादूगर आदमी है। और सांचौर विधानसभा के लिए जो सुखराम जी और अशोक जी गहलोत ने योजनाएं दी है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। 50 करोड़ की जो योजना हमारे पीने के पानी की लंबित योजना थी, उसको आज पूरा हुआ। सांचौर की जनता के लिए हर्ष का विषय है। और हम सभी पार्षद मिल, नगर पालिका के पार्षद, मंत्री जी का और अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमें आशा है कि हमारे को इस बजट में सांचौर के लिए सीवरेज भी मिलेगी, ये हमारे को पूर्ण आशा और विश्वास है। मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को चुनने की कोशिश की है, जिसमें बलि पालनहार योजना में बजट बढ़ाया है। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय दिया है, नर्सिंग कॉलेज दिया। इससे कितना फ़ायदा होगा जिले को? बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आई सैल्यूट टू माई हीरो। और आज उनकी ही लाइन को मैं वापस दोहराना चाहता हूँ, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर है। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर का मैंने ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सौगात पूरे राजस्थान को आज माननीय जो संवेदनशील हमारे लोक लाडले जन सेवक, या यूं कहो आज तो जादूगर ने जो कमाल किया है, आज बीजेपी का कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से आपको कोई बाइट लेने के लायक भी नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अपना जादू दिखाया और प्रदेश के हर कोने को चुनने की कोशिश की, जालोर को बहुत सारी सौगातें दी, जिसको लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।